और शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मेरी मौजूदगी है, जहां पर बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की चल रही है राहुल गांधी को राहत देने को लेकर। लेकिन सजाए अयोग्य, जी हां, आज जैसे ही अयोग्य करार दिया गया, संसद की सदस्यता चली गई राहुल गांधी की, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की एक बड़ी किरण भी कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है, क्योंकि एक वक्त में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की भी संसद की सदस्यता चली गई थी। इमरजेंसी के दौर के बाद करारी हार का सामना इंदिरा गांधी को करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी भी इंदिरा गांधी ने करके अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ मोदी की मजबूत सरकार तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को मिलेगी राहत या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, यह बड़ा सवाल कांग्रेस दफ्तर में बना हुआ है। और राहुल गांधी को राहत देने को लेकर इस वक्त लगातार दांव पे चले जा रहे हैं, अपनी बातें रखी जा रही हैं और लीगल एक्सपर्ट के तमाम ओपिनियन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है रास्ता? इंदिरा गांधी से क्या सीख ले रही है कांग्रेस पार्टी? और आगे राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ पाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Unfortunately, I'm a member of parliament. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. इसी महीने लंदन से लौटे राहुल गांधी को पता नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बोलेंगे तो उनकी जुबान पर सरस्वती बैठी होंगी। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. उनका ये कहना हुआ कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, और उसके 8 दिन बाद से ही वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for me. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. कांग्रेस और राहुल के लिए मार्च का महीना मुश्किलों से भरा है। मोदी सरनेम पर 2019 में राहुल के दिए बयान पर सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में कल ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया था। उसके कुछ घंटों बाद ही लोकसभा सचिवालय ने राहुल की संसद सदस्यता को रद्द करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की भी 1978 में सदस्यता रद्द हो गई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राहुल गांधी को सूरत की अदालत की तरफ से 2 साल की सजा दी गई है। ऐसे में 23 मार्च 2023 से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जाती है। अब राहुल का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसकी वजह से राहुल की सदस्यता गई है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। पूरे सियासी एपिसोड में गौर करने वाली बात है कि जिस कानून के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई है, वो कानून राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही 2013 में बना था, जब उन्होंने इससे राहत दिलाने से संबंधित यूपीए सरकार के ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक मंच से फाड़कर अपनी असहमति दिखाई थी। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. अब समझिए 2013 में क्या था पूरा मामला, जिसका कनेक्शन आज राहुल की सदस्यता रद्द होने से। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने वाला फैसला दिया था, जिसमें प्रावधान था कि 2 साल से ज्यादा सजा पर सदस्यता रद्द की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मनमोहन सरकार फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए अध्यादेश लाई थी। 24 सितंबर 2013 को अध्यादेश पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जब राहुल गांधी पहुंचे तो अध्यादेश पर सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि ऐसे अध्यादेश को फाड़ देना चाहिए। बाद में मनमोहन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। लेकिन अगर ये अध्यादेश पास हो गया होता तो राहुल की लोकसभा सदस्यता नहीं जाती।
यही अध्यादेश अगर पास हो गया होता तो समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान, अब्दुल्ला आजम से लेकर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी तक की सदस्यता बरकरार रहती। इससे पहले राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता का रद्द होना ही उनके लिए संजीवनी बनकर गया था। पूरा मामला आपातकाल से जुड़ा है। जून 1975 में कोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने का फैसला दिया, लेकिन उसके बाद ही इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दी। आपातकाल के बुरे दौर के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार मिली और कोर्ट के फैसले के 3 साल बाद 1978 में इंदिरा की सदस्यता रद्द की गई। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इंदिरा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। इंदिरा पर अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को उनकी सदस्यता रद्द होने का सियासी फायदा मिलेगा या 2024 में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होगा। हिमांशु मिश्रा, सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। आपको बताते चले कांग्रेस मुख्यालय में जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, बीते 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कानूनी जानकारी दी जा रही है कि राहुल गांधी को किस तरह से बचाया जाए ताकि उनको ऊपरी अदालत से राहत मिल सके। कई ऐसे सवाल हैं जो वहां पर पूछे जा रहे हैं नेताओं की ओर से, और एक एक करके जो लीगल एक्सपर्ट वहां पर बैठे हुए हैं वो भी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़ी जानकारी है, अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? अभिषेक, मनु सिंघवी की ओर से राहुल गांधी को राहत मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को क्या बताया जा रहा है, नेताओं को क्या समझाया जा रहा है? अभिषेक। अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर एक बार चेक कर पाएं जल्दी से। तब तक जल्दी से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। अभिषेक की जैसी आवाज आएगी उन तक पहुंचेंगे। राहुल गांधी को लेकर, उनको राहत देने को लेकर ऊपरी अदालत में कैसे कांग्रेस पार्टी पक्ष रखे, उसको लेकर इस वक्त बैठक का दौर जारी है। अभिषेक, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अभिषेक। जी चित्रा, देखिए 3 चीजों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहला ये कि राहुल गांधी को इस वक्त जो स्थिति है इससे कैसे निकाला जाए, कानूनी पहलू क्या है, इसके ऊपर सबसे गहन चिंतन मनन हो रहा है। दूसरा चिंतन ये हो रहा है कि अगर इमीडिएटली चुनाव आयोग ये डिसीजन ले लेता है कि चुनाव कराया जाए तो वायनाड की सीट पर क्या होगा, किसको फील्ड किया जाएगा, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ओपनिंग पारी हो सकती है उनकी, या फिर किसी और बड़े चेहरे को वहां से उतारा जाएगा। और जो तीसरी, जो सबसे बड़ी बात इस वक्त जो अंतर मंथन चल रहा है, वो जो आप बात कह रही हैं कि इसका क्या, इस चीज को कांग्रेस कैश कर पाएगी, क्या सड़कों पर इसको लेकर के जा पाएगी, क्या इससे एक सिंपैथी वोट जो है वो 2024 में लेने की तैयारी कर पाएगी। मंडे को एक बड़ा प्रदर्शन है, सारे लोगों को इसीलिए एकजुट किया गया है ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। जो मनमुटाव था उसको अलग करके एकजुट होकर के कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाह रही है और इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ताकत दिखाने के लिए ये पूरी कोशिश है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या अकेले ताकत दिखा पाएगी? 2024 को लेकर विपक्षी दलों में एकता बनते हुए नजर नहीं आ रहा है।